आज से सीटी बजेगी, खेल जमेगा। क्रिकेट दीवानों के लिए छक्के चौकों की बहार। HBL PSL का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट का आगाज आज रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जोर के चोट पड़ेंगे। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। उधर पेशावर ज़ल्मी को बड़ा झटका, कप्तान बाबर आजम इंजरी का शिकार। प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम के पांव पर गेंद लगी। बाबर आजम को लड़खड़ाकर ड्रेसिंग रूम की जानिब जाते हुए देखा गया। पंजाब में काली घटाओं ने बढ़ती गर्मी को ब्रेक लगा दी। लाहौर में बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फैसलाबाद, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थलेक। डचकोट, ठीकरीवाला और सतियाना में आंधी के साथ बारिश। जड़ावाला में तूफानी बारिश के बाद मुतादिद फीचर चिप कर गए। तोंसा में तेज हवाओं के साथ मुसलधार बारिश। मुल्तान में तेज आंधी से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। जैकोबाद में मच्छी का तूफान आया। नुशैर फेरोज गिरदोनवाह बादल बरस पड़े। सिंध के बुलंद तरीन मुकाम गोरख हिल पर कई साल बाद जालाबारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा 10 सरकारी दौरा। बेलारूस के सदर का पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मौजूदगी। मेज़बान सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्म जोशी का इजहार। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। मनसक पहुँचने पर बेलारूस के वज़ीर आज़म और आला हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का मनसक के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। दौरे के दौरान 2 तरफा ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म को बेलारूसी सदर ने दौरे की दावत दी थी। अमरीका चीन तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। ट्रंप काबीना ने चीन पर मजीद 20% टैरिफाइड कर दिया। चीन पर अमरीकी महसूलात पर टैक्स की शरह 145% हो गई। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है चीन लड़ाई नहीं चाहता, मगर रास्ते में आने वालों से नहीं डरेंगे। यूरोपियन कमीशन का जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 रोज़ के वक्फे का ऐलान। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ न लगाने का ऐलान। उधर अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। S&P 2.1, नेस्डेक में 2.8, डाउ जोन्स के शेयर्स में 1.6% कमी रिकॉर्ड। डेमोक्रेट सेनेटर्स को ट्रंप के किरदार पर शक, सवालात उठा दिए। पूछा, कहीं ट्रंप के साथियों ने माल तो नहीं बनाया, पैसे से पैसा तो नहीं खींचा, अपने हल्के को फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को तो नहीं रगड़ दिया, टैरिफ को स्टॉक से मुनाफा कमाने का खेल करार दिया। ट्रंप टैरिफ को ट्रेडिंग स्कैंडल कह दिया। ट्रंप के करीबी साथियों पर करप्शन से पैसा बनाने का इल्जाम। अमरीकी कांग्रेस से तहकीकात का मुतालिबा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर दरियाई हिस्से में गिरा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। हादसे की वजह ताहाल मालूम न की जा सकी। रेस्क्यू टीमें मलबा निकालने में मसरूफ। बिजली कीमतों में मजीद रिलीफ। गैस 1 जुलाई से मजीद महंगी करने की तैयारी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। मजीद 9 पावर प्लांट्स बिजली टैरिफ में कमी के लिए तैयार। नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। गैस की कीमत में इजाफे के लिए कंपनियों की ओगरा में दरखास्तें। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान में बहस। आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल की मुखालिफत। कहा, बिल खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर गुस्से में आ गए। कहा, क्या आपने बिल पढ़ा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका जाती है। आतिफ खान ने वजीर आला को कोई जवाब न दिया। मुस्लिम लीग नून के सेंटर इरफान सिद्दीकी की अमरीकी वफ्द की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की तरतीब। कहा, बानी ने जिससे मिलना होता है उनकी मुलाकात हो जाती है। बानी पार्टी के किसी फर्द से नहीं मिलना चाहते तो हुकूमत क्या करे। नेहरू की तामीर की मुखालफत में बयान पीपल्स पार्टी की सियासी जरूरत करार दे दिया।
अफगानिस्तान में छोड़ा गया जदीद अमरीकी असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा। यही हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अमरीका के सामने फिर मामला उठा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अमरीका के साथ बारहा यह मामला उठा चुके। अमरीका की जानिब से बगराम में एयरबेस कायम करने की खबरें अफवाह करार। गजा पर सहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली हमले 35 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अस्पतालों में ईंधन और तिब्बी सामान बराए नाम रह गया। जख्मियों के इलाज में शदीद दुश्वारी का सामना। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना इजलास में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, गजा जंगबंदी पर पेशरफ्त हो रही है, अभी तफसीलात नहीं बता सकते, हम इसराइल के साथ डील कर रहे हैं। गजा जंग महज जंग नहीं, फलस्तीनियों की खुली नस्ल कुशी है। मुसलमानों पर जहाद वाजिब हो चुका। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। कहा, गजा में शहरी निज़ाम, अस्पताल, स्कूल और रफाही इदारे तबाह हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे मफलूज और बेबस हो चुके। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं इसके पीछे यहूदी साजिश होती है। इन हालात में क़याम पाकिस्तान के मकसद को समझना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, इसराइल और उसके हामियों का मुकम्मल बायकॉट किया जाए। ईरान और यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश करने वाले 50,000 अफराद के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कहा, पासपोर्ट गैर कानूनी दाखिले और इंसानी स्मगलिंग पर ब्लैक लिस्ट किए। दूसरी तरफ दूसरे ममालिक में जाकर भीख मांगने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। दरियाई सिंध से केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में करारदाद। फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया, केनाल की तामीर के हवाले से सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। चोलिस्तान केनाल मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज़ के अंदर इरसा पानी के दस्तियाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदार ऑडिट कराने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद जमा कराई। PTI दौर में 2 नहरों की मंजूरी दी गई। PTI अपनी गलती का अजाला करना चाहती है तो हमारी करारदाद की हिमायत करे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने गवर्नर के इख्तियारात में कमी कर दी। वज़ीर आला अली गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम और सूबाई इंस्पेक्शन टीम को ज़म करने की मंजूरी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, काबीना ने मदारिस ग्रांट की रकम 30 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा। बलूचिस्तान हेल्थ सेक्टर में नुमाया बेहतरी अशद ज़रूरी है, अवामी मसाइल का ज़िया क़तई काबिल बर्दाश्त नहीं। मस्तोंगलक पास पर BNP का धरना जारी। ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा। सूबाई वज़ीर सादिक इमरानी की वार्निंग। कहा, अख्तर मेंगल ज़बान को लगाम दे वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जमहूरी लोग हैं। बख्त काकड़ ने कहा, अख्तर मेंगल बौखलाहट का शिकार, सियासी साख बचाना चाहते हैं। अली मदद जतक ने कहा, यह दहशतगर्दों की B टीम है। पाकिस्तान की नूर जमान आलमी अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप बन गए। फाइनल में मिस्र के करीमुल तुर्की को 3-2 से शिकस्त। फतह के बाद नूर जमान आबदीदा। कहा, फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो मेहनत की उसका नतीजा सामने आया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नूर जमान को मुबारकबाद। कहा, पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर सिंध ने भी नूर जमान को शाबाश दी। मोहसिन नकवी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की भी मुबारकबाद। तमाम कप्तान PSL ट्रॉफी उठाने के लिए पुराज़म। बाबर आजम ने कहा, सीज़न 10 में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। शाहीन अफरीदी बोले, ये हम सबकी लीग है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। मोहम्मद रिजवान ने कहा, इवेंट कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। शादाब खान कहते हैं, इस बार टीम मुख्तलिफ नजर आएगी। हम PSL की बात करते हैं, ये एक पाकिस्तान का एक ब्रांड है
जो कि वर्ल्ड वाइड इसको फॉलो करते हैं, हम सब भी करते हैं और क्रिकेट में जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है इसका वेट करते हैं। पे एक जो अच्छी बात होती है कि आपकी जो लोकल क्रिकेटर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशरी है उनके लिए, और मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर जो है इसमें से आए और वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने सर्व किया। ये इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अब जो कल्चर डेवलप हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट में, अच्छा परफॉर्म करो सीधा स्टेट ओवर पाकिस्तान टीम के अंदर चले। HPL PSL की लम्हा ब लम्हा खबर होगी एक्सप्रेस न्यूज पर। मेगा इवेंट के मैचेस और खिलाड़ियों पर होंगे तबसरे जानदार। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनिस खान और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और क्रिकेट माहिरीन के होंगे तबसरे।